दोस्तों, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब रोजी के साथ उम्मीद भी छिन जाए और एक माँ की जिंदगी सिर्फ एक फैसले पर टिकी हो, तब एक इंसान के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, हराम या ईमान। ये कहानी है उस नौजवान की जिसके एक फैसले ने उसकी माँ की दुआ और उसकी पूरी तकदीर बदल दी। आखिर उसने कौन सा रास्ता चुना? ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सदियों पुरानी बात है, जब एक प्राचीन शहर अपनी शान और शौकत, बाजारों की रौनक और ऊंचे ऊंचे महलों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसी शहर के एक ऐसे कोने में जहां सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी, एक सुनसान और अंधेरी गली में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। उम्र से तो वह जवान था, लेकिन गरीबी, जिम्मेदारियों और लगातार मिली नाकामियों ने उसके चेहरे से जवानी की ताजगी छीन ली थी और उसकी आंखों में वक्त से पहले ही चिंता की परछाइयां उतर आई थीं। हमजा के वालिद कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अब उसकी पूरी दुनिया उसकी कमजोर और बीमार मां थी, जिसकी दवा, खाने और जिंदगी की आखिरी उम्मीद सिर्फ उसी बेटे से जुड़ी हुई थी। हर सुबह फज्र की अजान के साथ हमजा जागता, टूटी हुई चटाई समेटता, मां के कांपते हाथों को चूमता और इस उम्मीद के साथ घर से निकलता कि शायद आज उसे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे शाम को वह खाली हाथ वापस न लौटे। लेकिन किस्मत जैसे उसे लगातार रोक रही थी। कभी उसकी कमजोर हालत देखकर उसे दुत्कार दिया जाता, कभी दिन भर की मजदूरी के बाद भी उसे पूरा हक नहीं दिया जाता और कभी झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया जाता। इसके बावजूद हमजा के दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो उसे हर बुराई से रोकती थी। वह जानता था कि अगर उसने एक कदम भी गलत दिशा में बढ़ाया तो उसकी मां की दी हुई तरबियत और अल्लाह पर उसका यकीन दोनों टूट जाएंगे। इसलिए भूखा रह लेना, जिल्लत सह लेना और तकलीफ बर्दाश्त करना उसे मंजूर था, लेकिन हराम का एक निवाला उसके गले से नहीं उतर सकता था। उस सुबह भी जब वह शहर के बड़े बाजार की तरफ बढ़ रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला उसकी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हो, जैसे तकदीर खामोशी से उसका इम्तिहान लेने वाली हो और उसे खबर नहीं थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी को या तो हमेशा के लिए तोड़ देगा या फिर इस अंधेरे सफर में पहली बार रोशनी की एक लकीर खींच देगा। हमजा एक एक दुकान के सामने रुका, कहीं बोझ उठाने की पेशकश की, कहीं झाड़ू देने को कहा और कहीं सामान लादने की दरख्वास्त की, लेकिन हर जगह या तो उसकी गरीबी की वजह से उसे नफरत भरी नजरों से देखा गया या फिर उसकी कमजोरी को बहाना बनाकर टाल दिया गया। दोपहर तक उसके पैरों में छाले पड़ गए और प्यास ने उसका गला सुखा दिया। फिर भी उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि उसके दिल में मां की वह नसीहत गूंज रही थी कि मेहनत की कमाई चाहे कम हो लेकिन इज्जत के साथ होती है। इसी दौरान उसकी नजर बाजार के एक कोने में मौजूद एक पुरानी कपड़ों की दुकान पर पड़ी, जहां एक अमीर व्यापारी अपने मजदूरों पर चिल्ला रहा था। हमजा ने हिम्मत करके सलाम किया और दिन भर की मजदूरी की दरख्वास्त की तो व्यापारी ने उसे शक भरी नजरों से देखा। उसके फटे पुराने कपड़ों, कमजोर जिस्म और थके हुए चेहरे को परखने के बाद उसने शर्त रखी कि अगर वह शाम तक भारी गठरियां गोदाम में पहुंचा देगा तो मजदूरी मिलेगी, वरना एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। मजबूरी ने हमजा की जुबान को खामोश रखा और उसने बिना कोई सवाल किए काम शुरू कर दिया। सूरज की तपिश बढ़ती गई, पसीना आंखों में उतरता रहा, बाजू जवाब देने लगे, लेकिन वह हर गठरी उठाते वक्त अपनी मां का चेहरा याद करता रहा ताकि उसकी हिम्मत न टूटे। मगर तकदीर ने यहां भी उसका इम्तिहान लेना था। आखिरी गठरी उठाते समय उसका पांव फिसल गया और कपड़ों का ढेर जमीन पर बिखर गया। शोर मच गया। व्यापारी गुस्से से लाल पीला हो गया और बिना कुछ सुने हमजा को नालायक और नुकसान का जिम्मेदार ठहराकर सबके सामने बेइज्जत किया। मजदूरी देने की बजाय उसे धक्के देकर बाजार से बाहर निकाल दिया गया। हमजा खामोशी से यह सब सहता रहा, क्योंकि उसके पास सफाई देने के लिए शब्द तो थे, लेकिन लड़ने के लिए ताकत नहीं थी। वह टूटे हुए दिल के साथ शहर की भीड़भाड़ से निकलकर दरिया के किनारे जा बैठा। बहते हुए पानी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर वह चाहे तो गलत रास्ता अपनाकर अपनी मां की दवाइयां खरीद सकता है,
लेकिन उसने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि थोड़ी सी आसानी हमेशा के लिए बदनामी बन जाती है। वह इसी कशमकश में डूबा हुआ था कि अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी बुजुर्ग उसके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सा सुकून और चेहरे पर गैर मामूली वकार था, जैसे वह सिर्फ उसका दर्द ही नहीं बल्कि उसकी नीयत भी पड़ चुका हो। और यही वह पल था जहां से हमजा की तकदीर एक नए मोड़ की तरफ मुड़ने लगी। वह अजनबी बुजुर्ग खामोशी से हमजा के करीब आकर खड़ा हो गया और कुछ लम्हों तक बहते हुए दरिया की तरफ देखता रहा, जैसे उसकी रवानी में छुपे हुए राज पड़ रहा हो। फिर उसने बेहद नरम लहजे में हमजा से पूछा कि वह इतनी मायूसी में क्यों बैठा है। हमजा ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब उस अजनबी की आंखों में खुलूस और दर्द की झलक देखी तो उसका सब्र टूट गया और उसने पूरा हाल बयान कर दिया कि कैसे गरीबी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया है, कैसे बीमार मां की जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ी है और कैसे वह हर दिन मेहनत करने के बावजूद खाली हाथ लौट आता है। बुजुर्ग ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और उस दौरान उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी चमक उभरी जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और हमजा की तरफ बढ़ा दी, ये कहते हुए कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को मजबूरी और कमी में रखकर उसके सब्र की परीक्षा लेता है, ताकि उसे उस रास्ते पर डाल सके जो उसके लिए बेहतर हो। हमजा घबराकर पीछे हटते हुए बोला कि वह खैरात नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी मां ने उसे हाथ फैलाना नहीं सिखाया। इस पर बुजुर्ग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि यह खैरात नहीं बल्कि आने वाले वक्त की मजदूरी है, क्योंकि उसे ऐसे इंसान की जरूरत है जिसकी नीयत साफ हो और जिसे अमानत सौंपी जा सके। उसने हमजा से वादा लिया कि वह अगली सुबह फज्र के बाद इसी जगह पहुंचेगा और इस मुलाकात का जिक्र किसी से नहीं करेगा। फिर उसने थैली उसके हाथ में थमा दी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। हमजा ने कांपते हाथों से थैली खोली तो उसमें चांदी के सिक्के चमक रहे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके लिए यह दौलत नहीं बल्कि उसकी मां की जिंदगी की उम्मीद थे। वह शुक्र से भरे जज्बातों के साथ घर की तरफ लौट आया और पहली बार उसके कदमों में बोझ नहीं बल्कि हल्की सी रोशनी महसूस हो रही थी। उस रात उसने अपनी मां को भरपेट खाना खिलाया, दवाइयां खरीदी और जब मां ने सुकून की सांस लेते हुए बेटे को दुआ दी तो हमजा के दिल में यह यकीन और भी मजबूत हो गया कि वह उस अजनबी के भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसके जहन में बार बार एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर वह बुजुर्ग कौन था और उसने उसी को क्यों चुना। यही सवाल आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की शुरुआत बनने वाला था। अगली सुबह फज्र की ठंडी हवा में जब शहर की गलियों पर खामोशी छाई हुई थी, हमजा तय समय पर दरिया के किनारे पहुंच गया, जहां पानी की सतह पर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। कुछ ही देर में वही बुजुर्ग शख्स सामने आ गया, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और वकार था। उसने हमजा को छोटा सा सलाम किया और बिना कुछ कहे चलने का इशारा किया। हमजा खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। दोनों शहर की घनी आबादी से निकलकर एक पुराने और वीरान इलाके में दाखिल हो गए, जहां टूटी हुई दीवारें और सुनसान गलियां गुजरे हुए वक्त की गवाही दे रही थीं। चलते चलते वे एक खस्ताहाल दुकान के सामने रुके, जिसका लकड़ी का दरवाजा झंग लगे ताले के बावजूद किसी भूली बिसरी अमानत की तरह बंद था। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गर्द ओ गुबार और बंद हवा की मिलीजुली बू बाहर निकल आई। अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर मिट्टी और कोनों में रखे बड़े बड़े मटके ऐसे लग रहे थे मानो बरसों से यहां किसी इंसान ने कदम न रखा हो। बुजुर्ग ने हमजा को सफाई का सामान थमाते हुए कहा कि आज का काम इस जगह को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाना है। फिर वह उसे दुकान के पिछले हिस्से में ले गया, जहां एक भारी लोहे का संदूक रखा था, जिस पर अजीब और गरीब नक्शो निगार बने हुए थे और जिसे देखते ही दिल में एक अनजानी सी हैबत महसूस होती थी। बुजुर्ग ने सख्त लहजे में ताकीद की कि हमजा दुकान की हर चीज साफ कर सकता है, लेकिन इस संदूक को न खोले, न हिलाए और न ही इसके बारे में कोई सवाल करे, क्योंकि यह एक ऐसी अमानत है जिसका ताल्लुक सिर्फ परीक्षा से है।
यह कहकर वह बुजुर्ग हमजा को अकेला छोड़कर चला गया। हमजा ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वह इस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। फिर वह जी जान से काम में जुट गया। घंटों की मेहनत के बाद जब पसीना उसके कपड़ों को भिगो चुका था और थकान उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी, तो उसकी नजर बार बार उस लोहे के संदूक की तरफ जाने लगी। उसके दिल में वसवसे उठने लगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे देखने से मना किया गया है। लेकिन हर बार उसकी मां की नसीहत, उस बुजुर्ग का भरोसा और अपनी इज्जत का ख्याल उसे पीछे खींच लेता। आखिरकार उसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया और बिना किसी वसवसे के काम पूरा कर लिया। उसी वक्त उसके दिल में यह एहसास और भी मजबूत हो गया कि असली इम्तिहान हाथों का नहीं बल्कि नीयत का होता है, और इसी नीयत पर तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। शाम ढलने लगी तो सूरज की सुनहरी रोशनी दुकान के अंदर फैल गई। जो जगह सुबह वीरान और मरी हुई लग रही थी, अब किसी हद तक जिंदा महसूस होने लगी। हमजा ने आखिरी बार फर्श पर पानी डाला, झाड़ू एक तरफ रखी और थके हुए जिस्म के बावजूद दिल में अजीब सा इत्मीनान महसूस किया, क्योंकि उसने सिर्फ एक जगह को ही नहीं बल्कि अपने दिल को भी वसवसों से बचा लिया था। उसी पल दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी और वही बुजुर्ग अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सबसे पहले उस लोहे के संदूक पर गईं, फिर हमजा के चेहरे पर, जैसे वह किसी छुपे हुए सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसके चेहरे पर संतोष की झलक आ गई और उसने हमजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आज तुमने सिर्फ एक दुकान नहीं संवारी बल्कि यह साबित कर दिया कि तुम। फिर उसने अपनी जेब से सिक्के निकालकर हमजा के हाथ में रख दिए, जो पिछले दिन से कहीं ज्यादा थे। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती वे अल्फाज थे जो उसने आगे कहे कि असली दौलत इंसान की नीयत और सब्र होता है, और जो इंसान इन दोनों को संभाल ले वह किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं होता। इसके बाद बुजुर्ग ने हमजा को बताया कि अगला दिन उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है, क्योंकि उसे एक ऐसी अमानत सौंपी जाएगी जिसका वजन सोने से भी ज्यादा भारी होगा और जिसकी हिफाजत के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि किरदार चाहिए होगा। हमजा ने हैरानी से यह सब सुना और दिल में हल्की सी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने सिर झुकाकर यह जिम्मेदारी कबूल कर ली, क्योंकि अब उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह सिक्कों को इज्जत से संभाल कर घर लौटा। मां ने उसके चेहरे पर लंबे अरसे बाद सुकून देखा और दुआ दी कि अल्लाह उसे हमेशा सच के रास्ते पर कायम रखे। लेकिन हमजा की आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि उसका जहन बार बार उस आने वाली अमानत और उसके अंजाम के बारे में सोच रहा था। उसे अब एहसास हो चुका था कि तकदीर उससे सिर्फ गरीबी का नहीं बल्कि सच्चाई का फैसला लेने वाली है, और यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगली सुबह अंधेरा पूरी तरह छौंटा भी नहीं था कि हमजा वुजू करके दुआ के लिए हाथ उठा चुका था। उसके दिल में अजीब सी संजीदगी और खौफ था। वह वक्त पर उस पुरानी दुकान पहुंचा तो बुजुर्ग पहले से मौजूद था। उसके हाथ में हरे कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा संदूकचा था, जिस पर सुनहरी धागों से नफीस कढ़ाई की गई थी और जिस पर एक भरोसेमंद मोहर लगी हुई थी। बुजुर्ग ने हमजा के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बेहद ताकीद भरे अंदाज में कहा कि यह सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि बरसों की अमानत है, और इसकी हिफाजत तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा करनी होगी। उसने साफ हुक्म दिया कि हमजा रास्ते में किसी से बात नहीं करेगा, कहीं रुकेगा नहीं, और सीधे शहर के काजी के महल जाकर यह संदूकचा खुद उसके हाथ में देगा। हमजा ने संदूकचे को बड़ी एहतियात से अपने पास रखा और दिल में पक्का इरादा किया कि वह इस भरोसे को किसी भी सूरत टूटने नहीं देगा। वह शहर की तंग गलियों से निकलकर धीरे धीरे चौड़े और रोशन रास्तों पर आ गया, जहां अमीरों के महल और खुशबूदार फिजाएं उसके फटे पुराने कपड़ों के बिल्कुल उलट मंजर पेश कर रही थीं। लोग उसे शक और नफरत की नजरों से देखते रहे, लेकिन वह निगाहें झुकाए तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। जब वह काजी के बड़े महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोककर सख्त लहजे में आने का मकसद पूछा। हमजा ने पूरे अदब के साथ अमानत का जिक्र किया। उसे अंदर जाने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन इंतजार करने का हुक्म दे दिया गया। वह महल के एक स्तंभ के पास खड़ा ही था कि अचानक अंदर से शोर सुनाई दिया। खवातीन के हिस्से से एक कीमती हार के गुम हो जाने की खबर फैल गई। देखते ही देखते पूरा महल अफरा तफरी में डूब गया। दरवाजे बंद कर दिए गए
और हर आने जाने वाले की तलाशी शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी में एक चालाक नौकर ने अपनी चोरी छुपाने के लिए वह हार हमजा के थैले में डाल दिया और शोर मचा दिया कि यह अजनबी शख्स शकी है। जब हमजा के थैले की तलाशी ली गई तो उस संदूकचे के साथ वह हार भी मिल गया और पल भर में माहौल बदल गया। हमजा चीख चीख कर कहता रहा कि वह बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। काजी के हुक्म पर उसे सख्त जंजीरों में जकड़कर अंधेरे कैदखाने में डाल दिया गया, जहां वह तन्हाई में अपने अल्लाह से इंसाफ की फरियाद करने लगा। एक बार फिर उसकी सच्चाई इम्तिहान की आग में डाल दी गई थी। कैद खाने की अंधेरी और बदबूदार गलियों में जंजीरों में जकड़ा हुआ हमजा बैठा अपने अल्लाह से मदद की दुआ कर रहा था। उसके हाथ पांव थक चुके थे, जिस्म से पसीना बह रहा था और दिल की धड़कन इस डर से तेज हो रही थी कि शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन हर वक्त उसके जहन में बुजुर्ग की बातें और माँ की नसीहतें घूम रही थीं कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मददगार होता है और अमानत की हिफाजत इंसान के इरादे और ईमान को परखती है। इसी यकीन के सहारे हमजा ने आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ की कि वह उसे इस इम्तिहान में साबित कदम रखे। कैद खाना पूरी तरह खामोश था। दूसरी तरफ महल में काजी और उसके नौकर संदूकचे के सामने बैठे हुए थे। काजी के दिल में अजीब सी बेचैनी और सवाल उठ रहे थे कि ऐसा शख्स जो गरीबी की जिंदगी जी रहा हो और जिसे सब कमजोर समझते हों, इतनी अहम अमानत के लिए क्यों चुना गया। उसकी नजरें बार बार संदूकचे पर टिक जाती और वह सोचता रहा कि शायद इस नौजवान की नीयत वाकई इस इम्तिहान के लिए अहम है। काजी ने हाथ बढ़ाकर संदूकचा खोला तो खुशबू और यादों की एक लहर उसके दिल पर छा गई। वही एहसास जो बरसों पहले उसने अपने वालिद के हाथों महसूस किया था। वह तस्बीह, वह पैगाम और उसकी जाती तहरीर जो संदूकचे में छुपी हुई थी, सब कुछ देखकर काजी हैरान रह गया। वह समझ गया कि इस नौजवान की सच्चाई और ईमानदारी की परख ने उसे अपने पिता की याद दिला दी है। काजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन हुक्म दिया कि हमजा को तुरंत कैद खाने से बाहर निकाला जाए और उसकी हिफाजत की जाए। कुछ ही लम्हों बाद हमजा के सामने बुजुर्ग और कहाजी दोनों खड़े थे। उसकी सच्चाई और सब्र की कीमत सबके सामने जाहिर हो चुकी थी और वह पल उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत बन गया। इस तरह हमजा न सिर्फ अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, बल्कि उसे अपनी ईमानदारी, सब्र और नियत की ताकत का असली इनाम भी मिला। बुजुर्ग ने उसे गहराई से देखा और मुस्कुराकर कहा कि आज तुमने सिर्फ एक संदूकचा नहीं संभाला, बल्कि अपनी जिंदगी का सबस